हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं क्या है आपके पार्टनर का असली चेहरा। ठीक है, बहुत टाइम से आप लोगों की रीडिंग ये नहीं हुई है क्योंकि कई सारे नए व्यूअर्स हमारे जुड़ते रहते हैं, तो उनके लिए देख लेते हैं। और बाकी लोग भी अभी क्योंकि टैरो रीडिंग जो होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने आपसे 6 महीने पहले देखा हो तो वही सोच उनकी अब भी हो। असली चेहरे से मतलब होता है इनका ट्रू इंटेंशन क्या है, ठीक है, क्या है उनकी सच्चाई। और हम ट्राई करेंगे उनकी ओवरऑल पूरी पर्सनालिटी देखने की, उनके आपके प्रति क्या नज़रिया है, सभी कुछ देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से आज देखो मुझे चोट लग गई, ये स्वेलिंग है यहाँ पे, स्कूटी गिर गई अचानक से तो मेरे को चोट लग गई। रीडिंग स्टार्ट करने अपना दुखड़ा मैंने कहा सोचा थोड़ा सा रो लूँ पहले, क्योंकि दर्द हुआ एक्चुअली, तो इसलिए याद आ गया। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच रिश्ते में चल क्या रहा है, ताकि पहले तो आप ये श्योर हो सकें कि रीडिंग आपकी है कि नहीं है। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो डेफिनेटली रीडिंग भी आपसे मैच करेगी, बट अगर ये सिचुएशन आपको लगता है नहीं आप दोनों के बीच में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, तो फिर हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए ना हो। तो आप चाहे तो रीडिंग को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं फिर भी आपको मन कर रहा है कि रीडिंग देखनी है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग ना सही, बट कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर हो सकता है जो डिवाइन आपको कन्वे करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हो। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराइए उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फ्लर्ट, या तो कोई फ्लर्ट करना चाहता है या फ्लर्ट चल रहा है, या फ्लर्ट एक समस्या हो सकती है कि या तो आपके पर्सन को आपके फ्लर्ट करने का आपका नेचर हो सकता है तो उससे प्रॉब्लम है, या फिर आपका हमारे व्यूअर्स का प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके पार्टनर को आदत है, फ्लर्टी नेचर उनका हो सकता है, तो ये उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वेटिंग गेम, वेटिंग गेम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गुड लक एंड एंग्री, ओके। अब फ्लर्ट है तो गुस्सा आएगा, यहाँ पे ये चीज़ है। अच्छे भाग्य की प्रतीक्षा की जा रही है कि कब दिन बदलेंगे, कब अच्छा समय आएगा आप लोगों के बीच में। बाकी गुस्सा है, वेटिंग गेम है, एंड फ्लर्ट की एनर्जी है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, एक के साथ एक फ्री क्यों दे रहे हो। ऑप्शंस, ओके। अब टैरो से देखेंगे तो ये पता चलेगा कि क्या है, एंड प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है यहाँ पर। मतलब यहाँ आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ी हुई है, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हो आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ज़्यादातर लोग। आपको प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है, या तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन वापस में आ जाए, या फिर आपके पर्सन चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ, या आप दोनों की एनर्जी हो सकती है, लेकिन शायद एक दूसरे से कह नहीं रहे हो क्योंकि गुस्सा है यहाँ पर, इसलिए। वेटिंग गेम, वेट चल रहा है यहाँ पे। हो सकता है आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनको रीच आउट कर लो, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन को रीच आउट करना चाहिए यहाँ पे,
और अपना बिहेवियर में सुधार लेकर के आना चाहिए। अच्छे समय की प्रतीक्षा कर रहे हो, ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। अब ये ऑप्शन किसी भी तरीके से हो सकते हैं, देख सकते हैं, बट यहाँ पे एंगर इश्यूज़ हैं, गुस्सा है किसी तरीके का। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का असली चेहरा ही देख लेते हैं। आज उनकी ओवरऑल एनर्जी नहीं देखते, उसके बाद हम करंट फीलिंग उनकी आपके लिए देखेंगे। चलिए फोकस करिए। आज हम सारी डेक एक साथ में स्प्रेड करेंगे, सारे कार्ड्स अलग अलग डेक से, उसके बाद हम उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी क्या है उनका असली चेहरा, पूरा सब कुछ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, क्या है उनकी ट्रू पर्सनालिटी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे आई नीड 4 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है उनकी ट्रू पर्सनालिटी, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है उनकी एक्चुअल पर्सनालिटी, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है उनकी ट्रू पर्सनैलिटी, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है उनकी ट्रू पर्सनैलिटी। आई नीड 3 कार्ड्स। इस डेक को मैं जब भी निकालती हूँ ना, इसमें वही गिने चुने कार्ड आते हैं, इसीलिए ये डेक मुझे थोड़ी कम पसंद आती है, इसीलिए मैं इससे एक कार्ड निकालती हूँ। हालांकि बीच में जब हो सकता है रियलिटी वही है इसीलिए निकल के आता है, बट इस डेक से पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा लगता है जैसे सारे कार्ड जाने पहचाने से वही कार्ड आ जाते हैं, इसलिए मैं इस कार्ड डेक को कम प्रेफर करती हूँ, इसमें से सिर्फ एक कार्ड निकालती हूँ। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी जोडिएक साइन है, बिकॉज हमने यहाँ पे ऑरिकल डेक का यूज़ ज़्यादा किया है, 2 है यहाँ पर और ये टैरो से 1 है, लेकिन फिर भी हम बता देंगे यहाँ पे क्योंकि मैजिशियन आ गया है तो सभी जोडिएक साइन यहाँ पर हैं। बाकी लिब्रा की एनर्जी एंड लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सिंह राशि एंड तुला राशि इसकी स्ट्रॉन्ग है। बाकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारी ही राशियाँ यहाँ पर हैं, स्पेशली लिब्रा एंड लियो। नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 1 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 33 नंबर, 25 नंबर, 13 नंबर, 11 नंबर। ठीक है, 11 हो सकता है किसी को दिख रहा हो, 11 किसी को दिख रहा हो, 1 के रिपीटिशंस बहुत सारे हैं यहाँ पर, 6 के रिपीटिशंस भी हैं, मेरे को देखा था कहीं पे, नहीं 6 नहीं था, 7 है यहाँ पर, 2 है यहाँ पर एंड 7 अगेन, 7 की एनर्जी है, 4 है, 6 है। ठीक है, 4 की एनर्जी है, 4 यहाँ पे हो सकता है आपको दिख रहा हो, 9 की एनर्जी है यहाँ पर, रिपीटिशंस हैं, हो सकता है बहुत सारे एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हो, मास्टर नंबर्स। एंजल नंबर्स क्या होते हैं अगर आपको जानना है तो हमने वीडियोस डाली हुई हैं, मेरा इसी चैनल पे कुछ मिल जाएंगी, कुछ आपको मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 11 आप चाहें तो जाकर के वहाँ भी देख सकते हो। हालांकि उस चैनल का हालत बहुत ख़राब है क्योंकि मैं वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली वीडियो डाल भी नहीं पाती, ऊपर से आप भी इंटरेस्ट नहीं शो करते तो फिर मेरा भी मन नहीं करता। ठीक है, लेकिन उस पर वीडियोज़ बहुत अच्छी अच्छी पड़ी हुई हैं, तो जाकर के आप देख सकते हो, जाके देख लो। आपके पर्सन की अगर हम ओवरऑल पर्सनालिटी की बात करें तो आपके पर्सन को स्ट्रेंथ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, यानी कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करते हैं। ठीक है,
बहुत ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को फील करते हैं, या कॉन्फिडेंस उनको नहीं है, या टेंशन्स उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, या वो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस होती है, उन्हें लगता है कि शायद उन्हें ज़िंदगी से जो चाहिए था वो मिला नहीं। बट ऐसा इनका पता क्या है, ये इनका खुद का एटीट्यूड है बेसिकली। ये इन्होंने, ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में किसी तरीके की अच्छी चीज़ें हैं, नहीं अच्छी चीज़ें हैं, पर अच्छी चीज़ों से इन्होंने मुंह मोड़ रखा है। इन्होंने खुद ही अपने आप को अंधेरे की तरफ ट्रैप करके रखा हुआ है। तो ओवरऑल हो सकता है अब इस सिचुएशन से ये बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं। अब हो भी सकता है क्योंकि 8 नंबर यहाँ फाइनेंसेस को भी दिखाता है, कर्मा को भी दिखाता है, तो या तो आपके पर्सन किसी तरीके की कर्मा से डर रहे हैं, तो इस वजह से इनको स्ट्रेंथ अपनी ज़िंदगी में चाहिए। बाकी एक पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो आपके पर्सन जो है ना, ये काफ़ी डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, चालाक हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। इन्हें काफ़ी तरीके आते हैं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलाने के, ठीक है। इन्हें बहुत सारी, ये थोड़े से जैसे मैंने बोला, ये डिप्लोमेटिक हो सकते हैं। बाकी ये ज़िंदगी के हर क्षेत्र में ना सब अच्छा करना चाहते हैं, अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ों पे काम भी करते हैं अपने, ठीक है। ये फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली हर तरीके से खुद को अबंडेंट बनाना चाहते हैं कि इनके पास हर चीज़ हो, ताकि लाइफ में जो पाना चाहें वो फटाफट पा लें अपनी ज़िंदगी में, कहीं कोई रुकावट ना आए। एक फाइट बैक करने का एक इनका रिबेलियस नेचर हो सकता है, जहाँ ये फाइट बैक करना जानते हैं, लड़ाई झगड़ा कर तो लेते हैं, ठीक है, या इनको ऐसा लगता है कि कई बार इनको लगता है कि शायद करेज इनको एक्चुअली चाहिए, करेज इनके अंदर है नहीं। ये खुद को बहुत ब्रोकन फील करते हैं, हारा हुआ फील करते हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं। इनको अपनी लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स इन्हें बहुत ज़्यादा हैं, बेचैनी बहुत ज़्यादा है। जिन हालातों में भी ये हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, ये उन सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं बट नहीं निकल पा रहे। इनके अंदर बहुत ज़्यादा फियर इश्यूज़ हो सकते हैं। बेशक हो सकता है इनको ऐसा लगता हो कि अपने आप को बहुत ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंकिंग करने की हैबिट हो सकती है। नींद तो इनको प्रॉपर नहीं आती, मतलब पक्का नहीं आती, ठीक है। डिप्रेशन जैसे इनके कंडीशंस हो सकती हैं इनकी, ठीक है। अगर ये सोते भी हैं तो इनको बहुत बुरे सपने आते होंगे, जिनसे हो सकता है ये घबरा के जाग जाते हैं, या मतलब बहुत ज़्यादा परेशान बहुत रहते हैं। बहुत चीज़ों में एफर्ट करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जैसे मैंने बोला कि अपनी लाइफ के हर एरिया पे अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट चीज़ें उनके हिसाब से होती नज़र नहीं आ रही कहीं पे भी, या हो नहीं रही है। न्याय चाहिए, बराबरी करने की इनकी एक आदत हो सकती है। ये भी इनकी एक परेशानी की सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि इनको बराबरी करने की आदत है हर चीज़ में। सपोज़ कोई इंसान फाइनेंशियली अगर इनके साथ में ऑफिस में है, कोई इनसे आगे है, या किसी भी तरीके से है, लुक वाइज है, स्मार्टनेस है उसके अंदर, या सैलरी उसका ज़्यादा है, उसका एजुकेशन ज़्यादा है, तो इनको एक आदत होगी कि इनको नेचर है इनका कि इनको बराबरी, सबसे आगे निकलना है, इनको अपने लीड करना है, अपने हिसाब मतलब चलना है यहाँ पे। या किसी ने कुछ बोल दिया अगर किसी ने, तो उसको बराबरी करनी है, उसको तुरंत वापस वैसा करना है। अगर किसी ने अच्छा किया तो अच्छा भी वापस करना है, बट बुरा किया है तो करना ही करना है, ठीक है। वो भी नेचर इनका हो सकता है, हर चीज़ को बैलेंस करना, ठीक है। हो सकता है इनका नेचर भी हो कि न्यायप्रिय है, सबके साथ न्याय करना चाहते हैं, ये भी है। चिंताएं बहुत रहती हैं, टेंशन बहुत लेते हैं ये हर चीज़ में। ये एक्चुअली अपने आप को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट ये उतने अच्छे बन नहीं पा रहे। ये अपने आप को, इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें जहाँ पहुँचना है वहाँ ये नहीं पहुँच पा रहे। कोई इनकी लाइफ की, इनका एक कोई गोल हो सकता है। जैसे वैसे तो ये दिख रहा है कि अपनी ज़िंदगी के हर एरिया पे ही काम करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, ठीक है। चाहते हैं कि दुनिया माने कि हाँ इन्होंने कुछ किया है। हो सकता है अब ये कुछ चीज़ों के लिए क्या होता है, जैसे नॉर्मली तो हर चीज़ ही दिख रही है, बट हो सकता है आपकी पर्सन अगर अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो ये चाहते हैं कि इनकी, अगर सपोज़ कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो इनको कोई अच्छी जॉब चाहिए जिससे कि लोग इनका माने कि हाँ इनको एक बहुत रिस्पेक्टेबल की तरह से देखा जाए। इनको हो सकता है आर्मी डिफेंस एरिया में कहीं जाना चाहते हैं, या कुछ भी अपनी ज़िंदगी में है तो ये ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि लोग एडमायर करें, लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करें, रिस्पेक्ट दें इनको, इस तरीके से ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में।
बट काफ़ी अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं, अपने आप को ऐसे फील करते हैं जैसे कि इनके हाथ में कुछ भी है नहीं, इनके हाथ बंधे हुए हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे अपनी ज़िंदगी में, बहुत ब्रोकन, और अपने आप को ऐसे लग रहा है कि जैसे ये हार गए हैं। डिसअपॉइंटेड टाइप बहुत जल्दी रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर फियर इश्यूज़ है। एक्चुअली इनकी इच्छाएं ना अपने आप से ही बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये अपनी उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से इनको क्या लगता है, ये अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट हैं, इनकी यही एनर्जी है। बार बार वही सेम एनर्जी जो है वो घूम फिर के आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अवेयरनेस अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना चाहते हैं चीज़ों के बारे में। बाकी मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लूँगी यहाँ पे। वेल्दी मैन बनना चाहते हैं, पैसे वाले बनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं ये अपने आप में, बट इनको टेंशन बहुत है, कंसर्न बहुत ज़्यादा रहता है, लोगों की परवाह बहुत ज़्यादा करते हैं, या हिम्मत नहीं है सोसाइटी की, समाज की, सब चीज़ों की परवाह बहुत करते हैं, और शायद इनके अंदर हिम्मत नहीं है उनसे बाहर निकलने की। चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में कि सब कुछ कर रहे हैं, बट उतना कर नहीं पाते हैं यहाँ पे। चलिए अब हम कुछ कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेते हैं, सबको नहीं करेंगे बिकॉज बहुत सारे कार्ड हैं यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? ये अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में हो गई है ना, अब ये उनसे निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जो भी चीज़ें इनकी पास्ट में रही हैं, जो भी खामियां इनके अंदर रही हैं, चाहे वो इंटरनली इनके अंदर स्वभाव में रही हों, चाहे इनके आसपास अपनी ज़िंदगी में, रिलेशनशिप में, या कैरियर लाइफ में कहीं पे भी रही हैं, तो वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव लाना चाहते हैं। अगर ये किसी चीज़ के लिए स्टैंड नहीं ले पाए थे, तो अब ये उन चीज़ों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने बोला, किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो अब इनको स्ट्रेंथ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहिए, कुछ ख़त्म करना है, कुछ नया शुरू करना है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़, क्योंकि अभी अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहते, प्रॉब्लम्स नहीं चाहते, और ये चाहते हैं कि अब इन प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकलना है। तो अब इनकी जो पर्सनैलिटी है वो बदल के इस तरह से बाहर आ रही है कि ये अपनी इन सिचुएशन से बाहर निकल के आना चाहते हैं, करेजियस होना चाहते हैं, हिम्मत चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और काम करना चाहते हैं चीज़ों पे, ताकि अपनी लाइफ में एक नया बदलाव लेकर के आ सके, एक नई सुबह अपनी ज़िंदगी में लेकर के आ सके। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे उनको ख़त्म करना चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। किस चीज़ की टेंशन है, किस लिए इतने परेशान हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, द हैप्पी फैमिली की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में, जैसे मैंने बोला, एज ए पर्सन भी बहुत अच्छे बनना चाहते हैं। कोई दो सिचुएशन है जिनमें से इन्हें सही और गलत का चुनाव करना है इनको, ठीक है, या फिर सही और गलत का चुनाव करना सीखना है इनको, करना नहीं आता अगर, तो वहाँ पे ये अपने अंदर चाहते हैं कि इनके अंदर ये ताकत आए, इनके अंदर ये क्षमता आए कि ये सही और गलत को एनालिसिस, उसको डिफ्रेंशिएट कर पाए। ठीक है, सही चुनाव अपनी ज़िंदगी में ये कर पाए, स्पिरिचुअल बन पाए, अपने अंदर एक हाई मोरल वैल्यूज़ लेकर के आ पाए। जैसे मैंने बोला, इनका प्राइम फोकस जो है वो अपनी ज़िंदगी में रिस्पेक्ट पाना है। ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि इनको वो हर चीज़ मिले, इन्हें लोग एडमायर करें, किस तोपों की सलामी दें, इनको इस तरीके के हाई ऑनर में देखें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये हर लिहाज से काम करना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये अपने फाइनेंसिस पे, क्योंकि मैजिशियन के पास सब कुछ होता है, चारों एलिमेंट होते हैं उसके पास फायर भी है, एयर भी है, वाटर भी है, मतलब ये हर लिहाज से अपने आप को अबंडेंट बनाना चाहते हैं। उसके साथ साथ ये डिवाइन की ब्लेसिंग भी चाहते हैं। तो आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में हर लिहाज से अच्छा बनना चाहते हैं। एक डिवाइन फेमिनाइन, मतलब डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन से मतलब नहीं होता कि कोई लेडीज़ लड़की है, यहाँ हम जेंडर नहीं देख रहे, यहाँ पे हम एनर्जी देख रहे हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में इमोशंस को भी वरीयता दे रहे हैं, और ये एक डिवाइन फेमिनाइन बनना चाहते हैं, मतलब उनके अंदर सारे अच्छे अच्छे गुण हों और बहुत लो, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हों, ऐसे इंसान ये बनना चाहते हैं। साथ में किसी के साथ अपनी एक हैप्पी फैमिली भी बनाना चाहते हैं, वो भी इनके लिए। अब ये कुछ अलग अलग लोगों के लिए भी दोनों चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ पे जो अप्लाई हो वो रखना आप, या फिर दोनों चीज़ें यहाँ पर एक साथ में भी हो सकती हैं। और इन्हीं सब सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ये परेशान है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, क्योंकि इनको एक हर तरीके से अच्छा इंसान बनना है,
और एक शादी करनी है अपने प्यार के साथ में, और अच्छी एक हैप्पी फैमिली रखनी है। मतलब शादी अगर है तो शादी मेंटेन करनी है, और नहीं है तो करनी है। बट उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ये बहुत ज़्यादा बेचैन है, और साथ में एक अच्छा इंसान भी बनना है। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ के लिए आया है यहाँ पे जस्टिस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है इन्हें, स्टैंड लेना है इन्हें अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अगर इन्होंने किसी के साथ में कुछ गलत किया था, तो अभी अगर जैसे पहले इन्होंने अपनी फैमिली से जैसे बात नहीं किया, या फैमिली के सामने ये स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, तो अब ये फैमिली के सामने स्टैंड लेना चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर इन्होंने किसी के साथ जस्टिस नहीं किया है, अनफेयर किया है किसी के साथ कुछ, कि सपोज किसी लव अफेयर में रहे तो, लेकिन जब स्टेप लेने की बात आई, फैमिली में बात करने की बात आई, तो इन्होंने नहीं किया और ये भाग गए या पीछे हट गए, तो वहाँ पे अब ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं। बिकॉज अब ये चाहते हैं कि इनके अंदर वो स्ट्रेंथ आए कि अपना ये जो इनका एक स्वभाव है, जो भाग जाना है किसी चीज़ से, एस्केप करने की जो आदत है, उससे पीछा छूटे, और एक रिलायबल ट्रस्टवर्दी इंसान बने, ताकि लोग इनकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की चाहते हैं। उसके लिए ये हो सकता है फैमिली से बात करें, ये भी चीज़ हो सकती है, या किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई फैमिली बिजनेस है तो हो सकता है उसको भी एक नए लेवल पे लेके जाने के बारे में भी सोच रहे हैं। द मैजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, सबसे ज़्यादा क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताइए। द मैजिशियन बन के क्या पाना है इनको, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैजिशियन बन के इनको मैजिशियन ही पाना है, मैजिशियन को मैजिशियन ने क्लैरिफाई किया। थैंक यू डिवाइन। कुछ चीज़ों का जवाब नहीं होता, जो हम पहले दे चुके हैं वही चीज़ है। इन्हें अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए, ठीक है। ये जो एक डिसीज़न ना बना पाने की आदत जो इनकी है, कि जिसकी वजह से ये कंफ्यूज रहते हैं, इनको समझ नहीं आता कि क्या करें, या कॉन्फिडेंस नहीं है, एक स्टेप लेने की इनके अंदर क्षमता नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को उस लेवल पे लेकर के जाना चाहते हैं जहाँ इनके अंदर इतनी हिम्मत हो कि ये जो चुनना चाहें वो सही से चुनने की हिम्मत भी हो इनके अंदर, साथ में इनको एक मेंटल क्लैरिटी भी हो, ताकि ये सही चुनाव कर सकें कि क्या इनमें से कौन सी चीज़ मेरे लिए बेटर रहेगी, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये अपने आप को उस लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये अपनी ज़िंदगी में जो चुनना चाहें वो क्लैरिटी के साथ चुन सकें, अपनी ज़िंदगी में कंफ्यूज ना रहें, या ऐसा ना हो कि इनको ये पता तो है कि मुझे ये चुनना है, लेकिन हिम्मत नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो इसीलिए ये अपने आप को हर लिहाज से उस लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स गुड। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों हारा हुआ फील कर रहे हैं, डिस्कंटेंट एंड बोर्डम, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे ये हेल्पलेस हैं और ये हार गए हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है। सब लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं बट ये पीछे रह गए। प्लीज़ डिवाइन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई कर दीजिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, कन्फ्यूज़न है इनकी ज़िंदगी में, ये कोई सोच समझ कोई निर्णय लेना चाहते हैं बहुत सोच समझ के, पर ये ले नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई जॉब वगैरह दे रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, या किसी रिलेशनशिप को कोई हो सकता है जिसको सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक कर रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से उस इंसान के साथ रहें कि ना रहें, या इनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, और ये गलत डिसीज़न कोई भी लेना नहीं चाहते। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं है मेंटल तौर पे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अपने आप को हारा हुआ फील कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कोई जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं, कहीं डिफेंस रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दिया था या सर्च कर रहे हैं तो वो भी नहीं मिल रही है, तो उसके लिए भी ये परेशान है। ये अपनी ज़िंदगी में एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं बट वो चेंज आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। प्लीज़ डिवाइन अवेयरनेस को क्लैरिफाई करिए, किस चीज़ के रिगार्डिंग अवेयरनेस। न्यू बिगिनिंग इन्हें अपनी ज़िंदगी की करनी है, एक प्रोग्रेस लेकर के अपनी लाइफ में आनी है, डिफरेंट एरिया में। हो सकता है फैमिली से किसी तरीके की बात करनी है, पैसों के रिगार्डिंग बात करनी है, या किसी फैमिली बिजनेस को आगे लेकर के जाना है, या उसमें कोई चेंजेस करने हैं, या किसी रिलेशनशिप को लेकर के या प्रेगनेंसी को रिलेटेड लेकर के कहीं घर पे बात करनी है। तो वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये अपने अंदर एक अवेयरनेस लेकर के आना चाहते हैं, जिससे कि चीज़ों को आगे लेकर के एक स्टेप आगे लेकर के जा सके। डिसरप्शन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी डिसरप्शन को क्लैरिफाई कर दीजिए लीजिए। ओके, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके अंदर सेल्फ डाउट हो सकता है, इनके अंदर खुद के अंदर बहुत ज़्यादा खामियां हैं, ईगो बहुत ज़्यादा इनके अंदर हो सकती है कि हमेशा एक तो आदत है इनकी पावर में रहने की,
मेरा ही झुकने की आदत नहीं है बिल्कुल भी। हर चीज़ में आप कहते हैं ना, अपनी जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि इनकी खुद से ही एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, और उन हाई एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही ये खुद को बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटेड फील करते हैं, अपने आप को हारा हुआ और डिफीटेड फील करते हैं, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती है, पावर में रहने की आदत बहुत ज़्यादा हो सकती है कि सबसे आगे रहना है, जबकि इससे ये आदत नहीं होनी चाहिए। लोगों को पीछे चलना भी, हर कोई लीडर नहीं हो सकता ना, लीडर तो कोई एक ही हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं आप दुनिया की हर फील्ड में आप ही लीडर बने, या रिश्तों में आप ही हमेशा लीड करें, हर बार आप ही लीड करें, ज़रूरी नहीं है। तो जो सही है, कभी आप कभी कोई और, तो इस तरह से चलता है। बट इनके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, ईगो हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इनका हो सकता है कि लस्टी नेचर है, ड्रिंक वगैरह करने की हैबिट हो सकती है, स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, मतलब किसी तरीके के नशे करने की आदत हो सकती है, बहुत ज़्यादा शक करने की आदत हो सकती है, अपने हिसाब से जलन बहुत ज़्यादा होती है, बराबरी हर किसी से करनी है। इस तरीके के इनके अंदर बहुत सारी फ्लॉज हैं, बहुत सारी गंदी आदतें इनके अंदर हो सकती हैं। वो है इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नासूर, और जिसे ये दूर नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको लगता है कि ये हेल्पलेस है, ये कुछ नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को लेकर के। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने अपने ऊपर ही बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस का बोझ लाद रखा है, जो कि पूरी नहीं हो पाती हैं। जाहिर सी बात है, आप हमेशा तो नहीं जीत सकते, हर कोई आपके पीछे पीछे तो नहीं चल सकता। फिर ये डिसअपॉइंटेड होते हैं जब इनकी नहीं चल पाती इनके हिसाब से। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अवेयरनेस को मैंने क्लैरिफाई किया था ना, कर दिया था शायद। प्लीज़ डिवाइन, सडन वेल्थ क्यों चाहिए? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, सडन वेल्थ क्यों चाहिए अपनी लाइफ में इनको? ओवर थिंकिंग है इनको, कुछ सीक्रेटिव है इनको, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है इनकी ज़िंदगी में। हो सकता है बहुत सारे लोग हैं इनकी लाइफ में जो इन्हें अलग अलग तरीके की सलाह देते हैं, तो ये उनकी बातों को सुनते हैं, वो शायद इनके माइंड में रह जाती हैं, उनके बारे में ये सोचते रहते हैं। हालांकि ये जब अकेले होते हैं तो उनके सोचने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, बट क्योंकि बाकी सारे लोगों ने बहुत कुछ इनसे कह रखा होता है, तो उस हिसाब से इनका दिमाग भी थोड़ा सा उसी हिसाब बार बार उन चीज़ों के बारे में सोचता है। ठीक है, और ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते रहते हैं यहाँ पे। स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं, कुछ सीक्रेटिव हो सकता है, सीक्रेट्स हैं इनकी ज़िंदगी के कुछ भी। सडन वेल्थ इनको चाहिए, क्यों चाहिए? स्पिरिचुअल होने के लिए सडन वेल्थ क्यों चाहिए भाई? पावर में रहना है, जॉब से रिलेटेड कुछ ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जॉब को लेकर के इनके अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकती है। इनको लगता है कि अपनी ज़िंदगी में जब तक ये इनको फाइनेंस इनका अच्छा नहीं होगा, या इनका जॉब या इनका करियर सेटल नहीं होगा, तब तक ये अपने आप को कभी भी किसी के सामने साबित नहीं कर पाएंगे कि ये एक अच्छे इंसान है। कोई डिवाइन फेमिनिन इनकी ज़िंदगी में भी हो सकता है, जिसके लिए ये वेट कर रहे हैं कि ये उस इंसान के पास तब जाएंगे जब इनके पास ढेर सारा पैसा होगा। ठीक है, तो ये उसके बारे में भी सोचते रहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि कोई डिवाइन फेमिनाइन ऐसा हाई प्रिस्टेस जैसा इंसान इनकी ज़िंदगी में है, जिसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है और जो बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ वाला इंसान है, तो ये उसके लिए भी सोचते हैं। द वेल्दी मैन को क्लैरिफाई करिए, क्यों बनना है? हालांकि इसका जवाब भी देखो ऐसा ही होना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वेल्दी मैन को क्लैरिफाई करिए। मैंने क्या बोला था? वहाँ पे भी 4 ऑफ सोर्ड्स था, मैंने कहा था ना ऐसा ही होना चाहिए, सो ही हुआ। ठीक है, सडन वेल्थ, अचानक से कहीं से पैसा मिल जाए, वेल्दी मैन बनना है। क्यों बनना है? जिसके बारे में सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं? अपने प्यार के बारे में सोच रहे हैं, एक ऐसे इंसान के बारे में जिससे ये पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, और वो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ही भगवान को समर्पित इंसान है, जिसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, और जो बिल्कुल डिवाइन फेमिनाइन की तरह है, जो बहुत ज़्यादा इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं। ये उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए ये वेल्दी मैन बनना चाहते हैं। बट उसी के लिए ये चाहते हैं कि हाई ऑनर रखें, क्योंकि खुद को भी इज्जत चाहिए था कि उसके फैमिली वाले उसको मतलब रोके नहीं, इजीली वो रिलेशनशिप के लिए मान जाए। सेकंड चीज़, वो इंसान भी इनको वैल्यू करे, बिकॉज इनको ऐसा लगता है ना कि अगर वो जॉब इनके पास नहीं होगा, या उतना फाइनेंशियली अगर ये स्टेबल नहीं होंगे, तो सामने वाला पर्सन शायद इनकी वैल्यू नहीं करेगा, इज्जत नहीं करेगा, या इनको ऐसा लगता है बिकॉज ये ईगोइस्टिक है, पावर में रहना पसंद करते हैं, तो इनको सामने वाला चाहे बेशक ना भी इनको इंसल्ट करे, तो भी इनको यही लगता है कि नहीं, वो हमें शायद मैं उसे वो दे नहीं पा रहा हूँ या नहीं पा रही हूँ, इस वजह से सामने वाला मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है या मेरे को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। ये इनके मन में हो सकता है। दूसरी चीज़, ये उस इंसान को भी एक हाई ऑनर देना चाहते हैं कि जिस इंसान के लिए इतना प्यार, इतना डिवोशन, इतना रिस्पेक्ट फील करते हैं, हाई ऑनर में देखते हैं,
उस इंसान के लिए भी चाहते हैं कि जब ये खुद फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो अपनी फैमिली से बात कर पाएंगे, उसके लिए स्टैंड लेके आ पाएंगे, समाज के सामने, सबके सामने उसके सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। ठीक है ना, इन्हें भागना नहीं पड़ेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ की कंसर्न है, वैसे हम बता चुके हैं। प्लीज़ डिवाइन कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन किस चीज़ की कंसर्न सबसे ज़्यादा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, कोई एक ऐसा इंसान है जिससे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस, ये एक ही इंसान की एनर्जी हो सकती है या ये हो सकता है दो अलग अलग लोगों की एनर्जी हो, बट मुझे ज़्यादातर एक ही लोगों की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए दो हो सकते हैं। जिस इंसान को ये बहुत प्यार करते हैं और उसे बहुत ज़्यादा उस इंसान के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा उस इंसान को ऐसे मानते हैं कि वो बहुत डिवाइन फेमिनाइन है, ठीक है, बहुत इमोशनल है जिस इंसान के लिए, उसी इंसान के लिए ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है इनके माइंड में, बहुत ज़्यादा चिंताएँ हैं उसको लेकर के, और ये बहुत ड्युअलिटी है इनके माइंड में। ठीक है, कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंट नहीं है ये अपनी ज़िंदगी में उस इंसान को लेकर के। ये है इनका असली चेहरा। तो बुरा तो नहीं है, ठीक है, बुरा नहीं है, बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा बल्कि टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं ये इनकी समस्या है। अच्छी एनर्जी है, बुरी नहीं है। जिस इंसान के लिए इतना प्यार और डिजर्व करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, ये उसी के बारे में, उसको रिस्पेक्ट देने के बारे में ही सोच रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। रीडिंग अगर अच्छी लग रही है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। और लगता है, कितने लोगों को लगता है कि आपके पार्टनर ऐसे ही हैं? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। एज यूजल ये परेशान है, तो परेशानी ही इनकी ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल तो है। ठीक है, 8 की एनर्जी, 8 नंबर कर्मा को भी दिखाता है और 8 नंबर जो होता है फिनेंसेस को, मनी को भी दिखाता है। 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है। ठीक है, 9 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, अगेन 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। बाकी एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, जिसमें कि लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। सभी जोडिक साइन है, क्योंकि कार्ड बहुत कम निकाले हैं, बॉटम में होंगे, क्लैरिफायर में आ जाएंगे, तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए है। आपके पर्सन फिलहाल फाइट बैक करने के मूड में है, एक लास्ट स्टैंड यहाँ पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक लास्ट स्टैंड इनको लेना है। ठीक है, बाउंड्रीज़ अगर कहीं बनी हुई थी, या तो ये खुद बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं कुछ चीज़ों के मामले में, या ये उन बाउंड्रीज़ को तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी और ने अगर बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं तो। ठीक है, अपने सराउंडिंग में एक बाउंड्री कह सकते हैं कि बनाई हुई है। अगर सपोज लोग इन्हें मैनिपुलेट करते हैं तो अब ये मैनिपुलेट नहीं होना चाहते, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये लेना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें साहस लेकर के आ रहे हैं। अब तक इन्होंने शायद बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, अगर सबकी बात मानी है तो अब ये उन सब बातों को नहीं मानना चाहते हैं, ये क्लास स्टैंड लेना चाहते हैं। जो होगा सो देखा जाएगा, मतलब अगर ये मन में ये भी चल रहा है ना कि नहीं यार, इस चीज़ का, इस एक्शन का जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट बहुत ख़राब आने वाला है, तो ये उसके लिए भी रेडी कर रहे हैं खुद को, जो होगा सो देखा जाएगा, बट मुझे स्टैंड लेना है इस वक्त। इस टाइप की इनकी एनर्जी है, फाइट बैक करने की एनर्जी है, एक लास्ट स्टैंड इन्हें लेना है, कुछ प्रोग्रेसिव, कुछ नया करना चाहते हैं। ठीक है, कोई एम्प्रेस इनकी ज़िंदगी में हो सकती है, या फिर किसी प्रोग्रेसिव, अब ये अगर इनका करियर सेटल नहीं है तो ये करियर सेट करना चाहते हैं अपना, उसके रिगार्डिंग चीज़ों को आगे के लेकर के जाना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, तो पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर किसी के साथ में कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ था तो प्रेगनेंसी अब ये कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कि मतलब या तो खुद करना चाहते हैं या मतलब अपने पार्टनर को करवाना चाहते हैं। बच्चे हैं तो इनको ऐसे देख रहे हैं कि अच्छी पेरेंटिंग उनको देना चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी का ग्रोथ चाहते हैं, एक्शन चाहते हैं।
जो कुछ चल रहा है उसे इवॉल्व होकर के थोड़ा सा और बेटर एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं। मेंटल क्लैरिटी इनको आ रही है, या मेंटल क्लैरिटी ये लेकर के आना चाहते हैं, या किसी से चाहते हैं कि अगर कोई इनको बहुत कंफ्यूज कर रहा है तो अब इन्हें मेंटली ये चाहते हैं कि वो क्लैरिटी दें। किसी तरीके का कोई न्यू आइडिया चाहिए या कोई ब्रेक थ्रू इनको चाहिए अपनी लाइफ में। सक्सेस चाहते हैं, बहुत शार्प माइंडेड ये हो सकते हैं। कोई नया झगड़ा अगर है और अगर इन्हें आगे बढ़ना है, अगर उसके लिए कुछ नया झगड़ा भी मोल लेना पड़ रहा है तो ये लेने के लिए भी रेडी हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लैरिटी चाहिए, अगर ये सपोज आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आपसे इन्हें क्लैरिटी चाहिए, तो उस कंडीशन में ये एकदम लड़ने को भी तैयार है। जो होगा सो देखा जाएगा, आप बोलो क्लियर, आर्या पार, उस टाइप की एनर्जी इनकी दिख रही है। बर्डन बहुत ज़्यादा है इनके, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेकर के भी इनको कभी कभी लगता है कि पता नहीं, अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे कि कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में रख कर के इन्हें ऐसा तो नहीं कि इन्हें और ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी झेलनी पड़ जाएगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कह सकते हो कि कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, कि जैसे अगर इन्हें क्लैरिटी चाहिए, चीज़ों को आगे लेकर के आपके साथ में जाना है, तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सपोज इन्हें आपको घर में ला के रखना है तो ये घर बनाने पे मेहनत कर रहे हैं। अगर इन्हें लगता है कि जब इनका कैरियर सेटल होगा तो आप इनकी ज़िंदगी में आओगे, तो ये अपनी कैरियर को सेटल करते हुए नज़र दिखाए कर रहा है। मतलब जो भी बर्डन इनकी ज़िंदगी में, उन बर्डन को ये उतार के रखना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ बहुत जल्दी स्पीड से सब कुछ चाहते हैं कि चीज़ें हो जाए, बहुत रैपिड एक्शन में सारी चीज़ें हो जाए, ये ऐसा चाहते हैं, ठीक है। मूवमेंट आ जाए, बहुत स्विफ्ट चेंज एक तरीके का आ जाए। बहुत चीज़ें, जो भी चीज़ें ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी इनकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाए। अपने अंदर की कोई डिसीज़न लेना चाहते हो जो कि फटाफट लेना चाहते हैं, क्विक डिसीज़न ये बनाना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग आपके साथ में एयर ट्रैवल करना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। तो अब ये बहुत जल्दी आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं कि आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप कोई मैसेज कम्युनिकेशन कर दो, या ऐसा ये विश कर रहे हैं। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। मतलब क्लैरिफाई तो खैर मैंने अभी किसी को ही नहीं किया है। स्ट्रेंथ ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ताकि ये आपके साथ एक पैशन के साथ फिर से एक रिलेशनशिप को आगे करके मतलब रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू कर सके आपके साथ में। अपने अंदर आपको ऐसे देखते हैं, आपके बारे में ऐसे देखते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हुआ, बहुत ज़्यादा आपके अंदर क्या कहना चाहिए, पैशन बहुत ज़्यादा है, करेज बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट और बहुत करेजियस इंसान हो इनकी ज़िंदगी में, और कंपैशन बहुत है आपके अंदर, और फोकस्ड हो अपनी ज़िंदगी में कि आपको क्या चाहिए। तो आपको एक वैसे देखते हैं कि आप बहुत लॉयन या लॉयनेस जैसे हो, आप बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर। आपको ऐसे देखते हैं कि आप किसी भी चीज़ को, जो काम ऐसा लगता है, जो इनको ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट नहीं कर सकते या इनसे नहीं होगा, वो भी आप कर लेते हो, बहुत स्ट्रांग हो आप, ये ऐसे देखते हैं। हो सकता है इसी वजह से ये थोड़े से जेलस फील करते हैं आपके लिए, ये भी चीज़ है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, ये बराबरी चाहते हैं। 111 11 11 11 111 ये एनर्जीज आपके लिए हो सकती हैं। 9 नंबर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, 999 की एनर्जी है। बराबरी चाहिए इनको। अगर पास्ट में आपने इनके साथ अच्छा किया था और ये अच्छा नहीं कर पाए थे, तो ये आपको वो अच्छा वापस करना चाहते हैं, और अगर आपने इनके साथ कुछ बुरा किया था तो फिर बुरा करना चाहते हैं, ठीक है। स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है, चीज़ों को जल्दी से सब कुछ चाहते हैं कि सही हो जाए, बट अभी कहीं सही होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ओवर थिंकिंग इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है, कोई प्लान इनका फेल होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये है। चलिए अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ के रिगार्डिंग आगे लेना है इनको आपके साथ स्टेप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं यहाँ पर, तो अब ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं। आपके साथ एक प्यार भरा बॉन्ड, ये मानते हैं कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए फील करते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए हैं। तो अब ये चाहते हैं कि हम वापस फिर से चीज़ों की एक नई शुरुआत कर सकते हैं, या कर लेना चाहिए हमें। जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन। प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन आपसे क्लियर कट बात करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। आपको कहना चाहते हैं कि हम पुरानी सारी बातों को का जो बर्डन है उसको भूल जाते हैं, क्लैरिटी देते हैं कि हाँ हमें एक दूसरे के साथ रहना है कि नहीं रहना, और उस क्लैरिटी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, और जो भी पास्ट में हमारे जो कुछ हो चुका है उन सबको हमें उतार के रख देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, बर्डन है वो। प्लीज़ डिवाइन
एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं कर चुकी थी शायद ना, चलो बोला है तो फिर कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, अपनी ज़िंदगी में जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं या सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है आपको, तो ये आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, सारी प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं जो भी कलेश है। तो इनको इन एंड आउट मतलब जो भी करना है वो क्लियर आंसर है। अब आपसे पूछना चाहते हैं कि आप इनके साथ रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो। अगर रहना चाहते हो तो पुरानी बातें भूल जाओ, हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। और अगर नहीं रहना है तो फिर इस बर्डन को ख़त्म करो, इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर लेते हैं। ऐसी भी एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, बर्डन इनको बहुत यही ज़्यादा है कि डिसीज़न नहीं बना पाते, बहुत ही कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी है, डिसीज़न इनसे नहीं बन पा रहा है, ये प्रपोजल आपका नहीं ले पा रहे हैं या आपको नहीं दे पा रहे हैं, या इनकी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे। अगर इनके पास एक से ज़्यादा रिलेशनशिप है या एक से ज़्यादा इनके पास टास्क हैं, काम है करने के लिए, तो ये वहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करें। इस बात का इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है और ये बर्डन उतार के रखना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से बहुत तेज़ी से बदल जाएं। ये है इनका इरादा पहले फाइनेंशियली स्टेबल होने का है, उसके बाद इन्हें आपके साथ में चीज़ों को पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवोर्स की सिचुएशन भी हो सकती है कि आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, या तो आप या आपके पर्सन, जो डिवोर्स का केस आप लोगों का चल रहा हो, जहाँ से पैसा मिलना है और वहाँ से आप लोग चाहते हैं, आपके पर्सन भी आपके बारे में या तो सोचते हैं या वो ऐसा चाहते हैं कि जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाएं, वो स्टेबल हो जाए, या कहीं से भी डिवोर्स लेना है तो वहाँ, या जो भी डिवोर्स लेना है, या फिर किसी तरीके का इंटर कास्ट इंटर रिलीजन टाइप का चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे बंधे हुए हैं, तो वहाँ से निकलना है, स्टेप लेना है और पैशनेट न्यू बिगनिंग करनी है। हो सकता है अगर दूर जाना पड़े तो ये दूर भी जाने को तैयार है। यहाँ पे ये चीज़ है, स्टेबिलिटी चाहते हैं, भगवान से मांग रहे हैं, ये भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन द स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके, आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 लोग हो सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। इनको स्ट्रेंथ इसी जगह चाहिए। आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो बार बार मुझे चीज़ आ रही है वो वही है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 चीज़ें या तो हो सकती हैं, एक तरफ अच्छा 2 सिचुएशन ऐसे हो सकती है, या तो 2 तरफ 2 अलग अलग लोग हैं। एक तरफ जहाँ अनकंडीशनल लव है, प्यार है, इमोशंस है। एक तरफ वहाँ जहाँ पे या तो कोई ऑलरेडी मैरिड है तो वाइफ है, या फिर किसी तरीके का फाइनेंशियल मतलब है यहाँ पर कि वहाँ से फाइनेंसेस मिल रहा है, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। या फाइनेंस देना पड़ेगा, अगर उसे सपोज डिवोर्स देना है, आप जेंट्स के लिए देख रहे हो तो वहाँ पे डिवोर्स उनको देना है तो वहाँ पे पैसा देना पड़ेगा, ये एक कारण हो सकता है। तो गई, या फिर एक ऐसा इंसान जिसने बहुत मदरली केयर किया। आप कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक तरफ प्यार, एक तरफ मदर की एनर्जी हो सकती है, एक तरफ प्यार, एक तरफ पत्नी की एनर्जी हो सकती है, या हस्बैंड की एनर्जी हो सकती है, मतलब एनर्जी रीड करते हैं हम लोग। और या फिर कुछ लोगों के लिए एक तरफ पैसा हो सकता है, करियर हो सकता है, और दूसरी तरफ प्यार हो सकता है, इमोशंस। तो इनको किस में से पहले किसको चुने, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये चीज़ है, इन्हें स्ट्रेंथ चाहिए कि क्या चीज़ करें। सपोज़ कैरियर जब तक चुनते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तब तक प्यार ज़िंदगी से निकला जा रहा है, ठीक है। और अगर प्यार पे फोकस करते हैं तो कैरियर सेटल नहीं हो पा रहा है। या एक तरफ एक ऐसा इंसान है जहाँ से फाइनेंशियली और मदरली केयर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्यार अटेंशन मिला है, लॉयल दोनों ही हैं। तो प्यार पे फोकस करते हैं तो वो इंसान, वो सपोर्ट, वो मदरली केयर वहाँ से वो खो रही है। और अगर उधर फोकस करते हैं तो एक इमोशनल अटैचमेंट जिधर है, वहाँ से चीज़ें ख़राब होती नज़र आ रही हैं। तो उनको एक स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। डुअलिटी से इनको बाहर निकलना है, कोई एक चीज़ इनको हो सकता है छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ों को एक साथ लेके तो नहीं चल सकते। तो वहाँ पे इनको एक क्लैरिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और इन्हें हिम्मत चाहिए कि ताकि वो एक चीज़ को ये आगे लेकर के जा सके। वही सेम एनर्जी है, बराबरी है, न्याय नहीं करना चाहते किसी के साथ में, ये भी चीज़ है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं। बहुत बेचैनी है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, कोई प्लान फेल हुआ है, किसी तरीके की चीटिंग, धोखा या तो इनको देना है या इनको मिला है। ईगोइस्टिक हो सकते हैं, एरीज है, राशि हो सकती है, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, पावर में लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, कह सकते हो प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, म्यूचुअल लव चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है।
बट यहाँ पे लड़ाई झगड़े फाइट बैक्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा धोखा यहाँ पर इन्वॉल्व रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं कितने मिनट की रीडिंग हो गई है। ऑलरेडी 44 मिनट की रीडिंग हो चुकी है। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कोर्टशिप की एनर्जी है, सडन वेल्थ की एनर्जी है। 11 नंबर एंड 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 2 नंबर भी, ठीक है। ये आपके साथ एक कोर्टशिप चाहते हैं और इनको बहुत सारा पैसा अभी चाहिए। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन का एक तरफ तो कैरियर है, दूसरी तरफ आप हैं, ठीक है। तो यहाँ अभी आपसे उम्मीद करते हैं कि पहले इनको एकदम या तो ढेर सारा पैसा कहीं से मिल जाए, ठीक है, वो भी इनके माइंड में चलता है जब भी आप इनके माइंड में आते हो। दूसरी तरफ आपसे चाहते हैं कोर्टशिप, मतलब आप इनसे अभी किसी तरीके की कोई डिमांड मत करो, इनसे ये मत कहो कि हम शादी हो पाएगी कि नहीं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो ही ना पाए, ठीक है। बट ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहते हैं, एक फॉर्मल, या हो सकता है आपके साथ मिलके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपसे एक फॉर्मल मीटिंग चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बट ये नहीं चाहते हैं कि आप इन पे किसी तरीके का दबाव बनाएं कि आप इनसे मैरिज कर लो या कमिटमेंट दो, ना ये आपसे ऐसी कोई बात कहे ना आप इनसे बात करो, बट एक अच्छा टाइम स्पेंड आप एक दूसरे के साथ में करो। ये इस तरीके की इनकी मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच का रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे और ऐसी ही रीडिंग और चाहिए तो हमें लिखो कि किस टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन। पेशेंस की एनर्जी है, ट्रायम्फेंट सक्सेस की एनर्जी है। जब मैंने डेक उठा के शफलिंग के लिए तब भी मुझे ये दिखा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन, आप लोगों के रिश्ते में एक सक्सेस तो डेफिनेटली आएगी, बट इस सक्सेस के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज आप अगर थोड़ा सा भी असावधानी करेंगे तो आपको चोट पहुंच सकती है, ठीक है। आपको बहुत पेशेंस रखना है, कितना भी आपने जो कुछ किया है इस रिलेशनशिप में, थोड़ा सा धैर्य और रखिए, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे लेकर के चलिए, क्योंकि कितना भी खाद पानी आप दे दीजिए लेकिन दूसरे दिन आपको फूल पत्तियाँ या फल नहीं मिल सकते, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आएंगे। तो आपको पेशेंस रखना है, जब सही समय आएगा तब आपको चीज़ों के रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। सक्सेस डेफिनेटली आएगी आप लोगों की ज़िंदगी में। देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नीड 2 कार्ड्स। थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड, अनएक्सपेक्टेड आउटकम। आपके पर्सन कह रहे हैं कि इन्हें उम्मीद नहीं थी कि इन्हें ऐसा आउटकम निकल के आएगा, ये उनको नहीं पता था। इस चीज़ का ऐसा आउटकम होगा, इन्हें ये नहीं पता था। इन्हें लगा था कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अच्छे से प्लान करेंगी, पर जो इन्होंने सोचा था प्लान वैसे नहीं वर्क किया, वो चीज़ें अलग तरीके से ही बाहर निकल के आई। सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने शायद सब कुछ आपको नहीं बताया है। हो सकता है अपने इमोशंस के बारे में उन्होंने सही से नहीं बताया, या कुछ है उनकी ज़िंदगी में, या थर्ड पार्टी के बारे में, उनके इश्यूज़ के बारे में, अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, या वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, या कुछ भी, ठीक है। वो कुछ है जो उन्होंने छुपा के रखा है। वो ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने वो हर बात आपको नहीं बताई है, ठीक है। बहुत कुछ बताया बट फिर भी उन्होंने अभी कुछ छुपाया है आपसे, सीक्रेट रखा है। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। आपका इस कहानी में क्या रोल है वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। सेकंड चीज़, उन्होंने कह सकते हो कि आपके उन्होंने दोनों रूप देखे हैं, सिक्के के दोनों पहलू उन्होंने देख रखे हैं और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अब ये टोंट के वे में भी हो सकता है और साधारण वे में भी हो सकता है कि वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। ये कहना चाहते हैं कि इनके पास पैसे की समस्या है, क्या आप इनकी हेल्प कर सकते हो। अब आप देख लो, अगर आपने देखा है पहले भी आपके पर्सन ने लिया है और दिया नहीं है तो फिर तो मैं कहूँगी थोड़ा सा सोच सकते हो आप अपना। बट उनको प्रॉब्लम है, वो कह रहे हैं कि उनको पैसे की दिक्कत है, क्या आप उन्हें हेल्प कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। योर लव इज़ फेक टू मी। यस, ये कहना चाहते हैं कि आपका प्यार जो था इनके प्रति वो फेक था, क्योंकि शायद इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप ऐसे इंसान भी हो सकते हो, इतने रूड भी हो सकते हो। ठीक है, हो सकता है आपने दूरी बना ली है, अब आप बात नहीं कर रहे हो, ये कितना भी कुछ ट्राई कर रहे हैं बट आप इनकी ज़िंदगी में वापस नहीं जा रहे हो। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन का फ्लर्टी नेचर रहा होगा, इसी वजह से आप गुस्सा हो, तो अभी आपको कर रहे हो और अभी ने ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार जो है वो फेक है, ट्रू नहीं था। अगर होता तो आप इतना रूड नहीं होते इनके प्रति। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वन डे आई विल प्रपोज यू। यस, मैं स्टार्टिंग से ये बात कहती आ रही हूँ इसमें मैं कि उनका इरादा है एक दिन उन्हें आपके पास आना है, बट फ़िलहाल उनका सेटल नहीं है चीज़ें। फ़िलहाल उनके पास आपके बारे में सोचने या लव लाइफ के बारे में सोचने के अलावा भी उनके पास कुछ काम है। पहले उन्हें उनको सॉर्ट आउट करना है, उनको देखना है, उसके बाद ये आपके पास आएंगे। उनको इतना पता है कि नहीं, एक दिन जब आना है, जिस दिन ये प्रपोजल देना चाहेंगे उस दिन ये आपके पास आएंगे। चलिए, एक ही कार्ड चाहिए था। यू आर माई ट्विन फ्लेम। देखो, मैं हटाने वाली थी, देखो बच गया। ठीक है, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, या आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, वो डेफिनेटली हो सकते हैं। आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, हील करो। अगर आपके पर्सन का भी बिहेवियर ठीक होने लग जाता है तो समझ जाना कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। बाकी ट्विन फ्लेम क्या होते हैं अगर आपको जानना है तो मेरे इसी चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है, तो ट्विन फ्लेम बाई 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो करके सर्च करोगे तो मिल जाएगा, या इसी में चले जाना। तो यहाँ पे शायद मैंने एक बार कम्युनिटी में लिंक डाली हुई थी, तो वहाँ पे जा करके देख लेना। बहुत बढ़िया डिटेल वीडियो है, जाके देख सकते हो आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन। कॉम्प्रोमाइज़ एंड पीसफुल रेजोल्यूशन की एनर्जी। यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर सब कुछ आपके हिसाब से नहीं हो सकता, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे शांतिपूर्ण समाधान ज़रूर निकल आएगा। पीसफुल रेजोल्यूशन यहाँ पे ज़रूर आप लोगों के रिलेशनशिप में आता दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब वो आप देख लो कि आप वो कॉम्प्रोमाइज़ अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये है एनर्जी, बट शांतिपूर्ण समाधान निकल आएगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।